चैतन्यपितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादाय नाति नीचोचतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। रूपानिक विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामण पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो हम हरिनाम चिंतामणि द्वितीय अध्याय के अंतिम भाग की चर्चा जहाँ विराम दिए थे वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। और आज ही दो सत्रों को मिलाकर ही लगभग हम सत्र लेने का विचार किया, क्योंकि कल यह संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए। तो द्वितीय अध्याय का यहाँ तक का यह भाग पूर्ण करके फिर हम लगभग यहाँ तक मुख्य और गौण नाम की चर्चा किए थे। और तत्पश्चात शुद्ध नाम और नामाभास का, जिसके अंतर्गत विषुव से नाम में व्यवधान, यह चर्चा हुई थी। और फिर अंतिम जो दो भाग है, शुद्ध नाम और नाम जप का अधिकार, इसको बताया गया। तो फिर तो यह मूलतः अंतर मुख्य नाम और गौण नाम के अंतर्गत बतलाया गया। विषुव से मुख्य नाम जो लीला से संबंधित है, गौण नाम जो भौतिक प्रकृति से संबंधित। मुख्य नाम का मतलब मूलतः उच्चारण से भक्ति मार्ग के अंतर्गत, और गौण नाम कर्म ज्ञान कांड में। और मुख्य नाम का अंतिम जो फल प्राप्त हुआ प्रेम है, और गौण नाम अधिक से अधिक पुण्य और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं प्रदान कर सकते। और तत्पश्चात यह जो विषय था, नाम ग्रहण के प्रकार, जिसके अंतर्गत यह शुद्ध नाम, नाम आभास, नाम अपराध की चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो यह सब हम चर्चा किए थे। नामेर ये मुख्य फल कृष्ण प्रेम धन, तार मुख्य नामे मात्र लभे साधु गण। तो यह विषुव से मुख्य नाम का उच्चारण से जो मुख्य फल प्राप्त होता है, और वो कौन सा प्रमुख फल है? कृष्ण प्रेम धन। हम जो नाम जप करते हैं उसका अंत अंततोगत्वा जो
चरम फल है वह यहाँ है। नाम का मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम धन है। वह केवल मुख्य नाम के द्वारा ही प्राप्त होता है, साधुगण कहते हैं। और एक नाम ही वास्तविक जब मुख से प्रकट होता है, या फिर अथवा श्रवण पथे अंतरित जाए। एक तो एक नाम मुख से उच्चारित हो या कान से श्रवण हो, शुद्ध उच्चारण हो या अशुद्ध उच्चारण हो, वह जीव का उद्धार करता है। मुखे बहिराय अथवा श्रवण पथे अंतरेते जाए। और दूसरी बात कही, शुद्ध वर्ण या अशुद्ध वर्ण, तो किसी भी अवस्था में नाम जो है जीव का उद्धार करता है। परंतु उसमें अंतर कहाँ आ जाता है? मूलतः जीव का उद्धार तो हो जाता है, परंतु अंतर क्या है? तो उससे कहा गया है कि यदि वह नाम उच्चारण जो है वह नामाभास में हो, तो जो वास्तविक हित होना चाहिए, वास्तविक हित अर्थात मुख्य नाम क्या प्रदान करता है? कृष्ण प्रेम धन। तो कृष्ण प्रेम धन जो है वो विलंबित हो जाता है। बाकी सब कुछ समस्त प्रकार के शुभ इस जगत के प्राप्त हो सकते हैं नामाभास के द्वारा, परंतु प्रेम धन प्राप्त नहीं होता है। और नामाभास को करते 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 जब नाम शुद्ध हो जाएगा, नामाभासे पापक्षय शुद्ध नाम है, तखन एक श्री कृष्ण प्रेम लभय निश्चय। तब निसंदेह श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो पूर्व के प्यार में कहा कि कैसा भी हो, अक्षर का उच्चारण ठीक से न हो रहा हो, दो कंडीशंस बताई थी। एक थी शुद्ध वर्ण अशुद्ध वर्ण, और उसके पूर्व क्या था? हम्म, उच्चारण हो या श्रवण हो। तो चाहे उच्चारण हो श्रवण हो, या फिर वर्णों में भी अगर उच्चारण में भी कुछ त्रुटि आ जाए, परंतु वह उद्धार कर सकता है। परंतु अगर वह नामाभास में रहा तो वह प्रेम को प्रदान नहीं कर पाएगा, अंतिम फल को प्रदान नहीं कर पाएगा। और तत्पश्चात वे कहते हैं कि हाँ, और एक अब तीसरी बात कही। पहला उन्होंने कहा नाम उद्धार करता है, दूसरी बात की नामाभास से सब कुछ मिलेगा परंतु प्रेम नहीं मिलेगा। अब और एक बात कहते हैं, किंतु व्यवहित हले है, व्यवहित मतलब बाधित हो, जो रुकावट जिसे हैं, परंतु उसमें रुकावट आ जाती है किससे? हय अपराध से अपराध है प्रेम लाभे बाध। अब नामाभास में अपराध में एक अंतर आप देखेंगे। नामाभास से प्रेम विलंबित कहा गया है, शीघ्रता से नहीं मिलता है। और अपराध में क्या कहा गया है? प्रेम लाभे बाध। अगर शब्दों को आप एग्जैक्टली देखेंगे जो हाईलाइट किए गए थे, एक था कि प्रेम विलंबित, समझ रहे? प्रेम देरी से मिलता है, प्रेम शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है। परंतु अपराध का क्या बताया जा रहा है? कि प्रेम बाधित हो जाता है, देरी से मिलता है, ये नहीं कहा है। तो यह अधिक भयावह है नामाभास से। नामाभास में यह पॉइंट टू बी नोटेड, अंतर जो है, नामाभास प्रेम देरी से प्रदान करता है, शुद्ध नाम से प्रेम प्राप्त होता है। नामाभास से प्रेम में विलंब हो जाता है, और अपराध से प्रेम बाधित हो जाता है यदि नाम का अपराध हो। हम्म। और ये मूलतः ये रुकावट कब आती है? तो यह भी हमने, अच्छा ये हम चर्चा कर चुके थे। नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान होय, व्यवहित भाकिले कदापि प्रेम नय। एग्जैक्ट यह अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है? अपराध की शुरुआत होती है रुकावट से, कहा गया। नाम जप में रुकावट मतलब वो सही, जो एग्जैक्टली जैसे कहा कह सकते कि जो, मान लीजिए क्या कहेंगे उसको आज की भाषा में, हार्ट ब्लॉकेज होता है ना। तो हार्ट ब्लॉकेज पर क्या होता है? व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता है, मतलब वो जो श्वास निश्वास जो होता है वो बाधित होने लगता है, ब्लॉक हो जाता है। तो वैसे एग्जैक्ट जो शुद्ध नाम हमारी जिह्वा से अवतरित होने वाला है, वह शुद्ध नाम जो प्रेम को प्रदान करने वाला है, वो शुद्ध नाम एग्जैक्ट हमारे जिह्वा पर, हमारे कर्ण में, हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पाता है जब कुछ ब्लॉकेज आ जाए।
शुद्ध नाम को ग्रहण करना नहीं दे पा रहे, या नामाभास तक भी पहुंच नहीं पा रहा है, किससे? अपराध से। तो ब्लॉकेज मतलब व्यवधान, रुकावट। और रुकावट मूलतः किस कारण से आती है? आप देखें लगभग दोनों अध्याय में इस विषय को कई बार हम चर्चा की, और हरिदास ठाकुर पुनः पुनः वही पढ़ा रहे हैं। नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है। व्यवधान, रुकावट कब आती है? नाम नामी भेद बुद्धि। नाम जप कर, बहुत महत्वपूर्ण यह विषय आप इतने बार जब सुने लगभग पिछले कई सत्रों में, इससे आप आशा करते हैं कि कम से कम कन्विक्शन आपका सुदृढ़ हो रहा है कि नाम जप करने से सबसे प्रमुख धारणा जो है, क्यों नाम जप एकाग्र होकर करना चाहिए, क्यों नाम जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए? क्योंकि नाम स्वयं श्री कृष्ण है। नाम, हम नाम जप कर रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण की सन्निधि में है। अतः तो ये नाम नामी भेद बुद्धि। तो जब नाम, जिस प्रकार से भगवान के प्रति अनादर, तो वैसे ही जब नाम के प्रति अनादर होने लगे तो वह ब्लॉक करने लगता है, व्यवहित भाकिले। तो यह नाम नाम भेद बुद्धि से व्यवधान होता है, व्यवधान से अपराध होता है। और ये व्यवधान अपराध जब हो जाए, कदापि प्रेम नय, ये दो जो एकदम अलार्मिंग वचन कह सकते हैं। ये प्यार संख्या जो 50 था और 51, वहां पे प्रेम बाधित हो कहा गया, और अब कहा कि कदापि, दिस नो क्वेश्चन, प्रेम उससे कभी नहीं मिल सकता अगर ये ब्लॉकेज रहेगा तो। अतः वो आगे चलकर हम देखें, हरिदास ठाकुर जब नाम अपराध की चर्चा करेंगे उनसे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 10 नाम अपराध की व्याख्या पर कहते थे, तो वहां पर हरिदास ठाकुर थे, अपराध शब्द से मुझे भय लगने लगता है। हरिदास ठाकुर ऐसा कहते वहां पर। हम्म। तो ये हमने चर्चा की थी। वर्ण व्यवधान आर तत्व व्यवधान, व्यवधान द्विप्रकार वेदिर विधान। तो मूलतः दो जो व्यवधान आते हैं, उसमें से एक आ गया वर्ण व्यवधान। वर्ण व्यवधान का अर्थ हमने कहा था, जैसे वह हराम शब्द आया था, और दूसरा एक कौन सा शब्द था जिसको शिला भक्तिनाथ ठाकुर वहां पर कोट किए है? हति, हति करी, हति करी था। तो हति करी, और फिर तो हति करी ह और री है, परंतु उसमें बहुत अधिक, मतलब वो अक्षर दोनों साथ में उच्चारण नहीं हो रहे। इसके ठीक ही विपरीत जैसे देखा जाए, हराम शब्द था, तो हराम में राम जो है वह साथ में है, तो इसीलिए वह वर्ण व्यवधान में नहीं आएगा, वह नामाभास में आता है। परंतु ये वर्ण व्यवधान मतलब वर्ण, वर्णों को अलग कर दिया एक तरह से, सरल शब्दों में कहा जाए तो इसीलिए नाम का पूर्ण लाभ नहीं होता प्राप्त। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर इस प्यार की व्याख्या में कहते हैं, क्योंकि इसमें पवित्र नाम के समस्त अंश एक साथ है। कौन से? हराम शब्द में। इसलिए हराम शब्द मुक्ति दिला सकता है, परंतु हति करी यह मुक्ति नहीं दिला सकता। तुम नाम को और भगवान को, इन दोनों को अलग करना, ये सबसे जघन्य अपराध है। नाम को और व्यक्ति को, मतलब कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति को अलग करना, यह सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ पर इसीलिए आगे कहा जाता है, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, तत्व व्यवधान शब्द का अर्थ बताएं। तत्व व्यवधान मायावाद दुष्टो मतो, कलिर जंजाल ए शास्त्र असम्मत। कि यह दुष्ट मत कहा गया है। तो दुष्ट मत शब्द का अर्थ भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पे कर रहे हैं, जो मैं अभी कह रहा था। मायावादियों का अर्थ क्या था? मायावाद मतलब एक विशेष धारणा जिसमें भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को माया समझा जाता है, कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, भगवान का स्वरूप नहीं है। और वो निराकार से यह तथाकथित नश्वर स्वरूप को धारण करते हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूतमैश्वरम।
कि अवजानंती मां मूढ़ा, जो नहीं जानते, मूढ़, जो मूर्ख लोग हैं मुझे नहीं जानते। और क्या सोचते हैं वो? अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। और वो सोचते हैं कि जैसे अन्य लोग माँ के गर्भ से एक मनुष्य का शरीर प्राप्त करते, वैसे ही मैं भी एक शरीर प्राप्त करता हूँ। परम भावम अजानंतो, मेरे उस दिव्य स्वभाव को, अलौकिक स्वरूप को वो नहीं जानते हैं। और इस तरह के लोगों को फिर भगवान आगे क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, जो निराकार से साकार हुआ है, इस तरह की धारणा जिनके मन में होती है, सोच होती है, वास्तविकता ऐसी है नहीं। इसलिए शब्द कृष्ण क्या कहे? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। मन्यन्ते मतलब मानते हैं, वास्तविकता नहीं है उनको, उनकी धारणा है ऐसी। ऐसे लोगों के लिए शब्द क्या है? अबुद्धय। जो देवताओं की आराधना करते हैं उनके लिए इसके पूर्व एक श्लोक में श्री कृष्ण गीता में क्या है? अल्पमेधसाम अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो नश्वर फलों को प्राप्त करने के लिए देवताओं की आराधना करते हैं उनको कहा है अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले हैं। परंतु मुझे जो मानते हैं कि मैं निराकार से साकार होता हूँ, उनके लिए कम बुद्धि शब्द नहीं है, उनके लिए अबुद्धय, बुद्धि ही नहीं है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने कई बार इसको बहुत इसका भर्त्सना की है। और अंततः वे ही परम भगवान जब कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो कहते मायावादी कृष्णेर अपराधी। ये मायावादी जो थे इस प्रकार की सोच रखते हैं। कई बार देखा जाएगा, यहाँ तक कि आजकल स्पष्ट रूप से कहा जाए, कई लोग धर्म का, भगवत चर्चा को करते हैं अलग अलग टेलीविजन पर, बड़े बड़े चैनल्स पे। और वो भी बड़े साधु है, संत दिखते हैं, महात्मा दिखते हैं। और वो भागवत पर चर्चा करते हैं, भागवत कथाएं होती है, राम कथा होती है। परंतु भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद में स्वरूप, और सच्चिदानंद में स्वरूप में भगवान अपने नित्य धाम में सदा सर्वदा विद्यमान है, ये बात को पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते। ये स्मरण है आज से लगभग कई वर्ष पूर्व, लगभग कह सकते 20-22 वर्ष पूर्व, कहीं पर मैं किसी घर पर गया, वहां पर कुछ कथा चल रही थी टेलीविजन पर। और उन्होंने मुझे वहाँ ऐसे कान में पड़ गई तो कुछ बात, तो वो वे बहुत ही सुंदर ही सुमधुर राम जी की कथा करते हैं। बहुत सुंदर राम कथा हो रही थी, और बहुत सुंदर चौपाई आदि कह रहे थे, वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। कहते कहते उन्होंने एक जो शब्द कहा, उस शब्द से पूरा किए कराए में पानी फिर गया। तब उन्होंने कहा कि वे पर ब्रह्म, वे परम दिव्य निराकार श्री राम स्वरूप में साकार हुए। इस तरह से कहा उन्होंने। मतलब राम जी का जो स्वरूप है वह पहले निराकार है, ज्योति, और ज्योति से फिर राम जी का स्वरूप आया है। इस तरह की जो धारणा है, भगवान के रूप का अपमान किया जाता है। यह एक तरह से कहा जाए तो भगवान का सबसे बड़ा अनादर में आता है। और क्यों भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जाता? कि भगवान का स्वरूप को स्वीकार करे तो भगवान के स्वरूप के साथ में फिर भगवान के सेवा, और जीव का मूल जो स्वभाव है वो कृष्ण की दास्यता, यह सभी एक साथ आता है। तो इसको सबसे बड़ा अपराध इसीलिए कहा गया है कि तुरंत यहाँ जीवात्मा के, आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसके ऊपर वार कर देता है। क्योंकि जब स्वरूप ही नहीं है, व्यक्तिमत्व ही नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? जब व्यक्तिमत्व ही नहीं है तो फिर तुम ब्रह्म, हम ब्रह्म, सब निराकार ब्रह्म, और ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो फिर कोई प्रेम में आदान प्रदान, जिसे हम भक्ति में सेवा कहते हैं, यह तो होगा ही नहीं। और जब भक्ति में सेवा नहीं, तो आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित नहीं होगा। अतएव श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में भगवान जब माता देव की गर्भ में प्रकट होते हैं,
देवतागण वहां पर प्रार्थना करते हैं, और वहां पर देवतागण ब्रह्मा शिव आदि कहते हैं, हे प्रभु, जो आपके स्वरूप का अनादर करता है, और क्या सोचता है, अपने आप को विमुक्त मानिनः, यन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः। हे भगवान कमल नयन, आपके जो स्वरूप को, आपके चरण कमलों का जो अनादर करता है, आपके सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार नहीं करता और अपने आप को मुक्त मानता है, परिणाम क्या होता है, पतंति अधः। पतंति अधः कहा गया मतलब वह अंततः उसका अधः पतन होता है, मतलब वास्तविक वह पूर्ण रूपेण अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता है, जो वास्तविक मुक्ति कहलाती है। अतएव यह सबसे बड़ी अपराधी है, जो मायावाद। ऐसे लोग भी, जो मतलब भगवान के रूप को और भगवान को भिन्न मानते हैं, पर ब्रह्म भगवान और भगवान के स्वरूप को भिन्न मानते हैं, उनको मायावाद मत कहा गया है। वैसे ही भगवान को और भगवान के नाम को भिन्न मानना, यह भी एक बहुत सुंदर बात, मुझे मैं पढ़ रहा था भक्ति ठाकुर का जो वचन, तब क्लिक हुआ, यह भी एक मायावाद का प्रकार है। भगवान के रूप की दिव्यता को स्वीकार न करना जैसे मायावाद है, वैसे नाम की दिव्यता को स्वीकार न करना, ये नाम तो कोई भौतिक अक्षर ही है, ऐसी मान्यता जो है, यह इसको भी मायावाद कहा गया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर वहां कहते हैं, नाम व रूप की पहचान को अलग करना बहुत बुरी बात है। वास्तविकता में नाम और जो भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है, ये अभिन्न है। और मायावादी लोगों का चिंतन वो क्या कहते हैं, कि कृष्ण का नाम जो पर ब्रह्म से भिन्न है, और इसको केवल जैसे कोई सीढ़ी चढ़ता है ना, तो जैसे केवल अभी कुछ नाम का आप उच्चारण करो, फिर अंततः जब पर ब्रह्म से आप लीन हो जाओ, तो नाम आदि की आवश्यकता भी नहीं है। तो एक केवल साधन के रूप में प्रयोग करते हैं ऐसे लोग। भले वे भी कभी कभी नाम उच्चारण करते हुए दिखाई देंगे आपको। ऐसे कई मैंने कई अलग कथाओं के, ऐसे को पहचान, अब ऐसा है कि ऐसे को पहचान नहीं पाते आप तुरंत। वो कभी भी डायरेक्ट, एक मायावाद का एक लक्षण आप देखेंगे, जो मायावादी कथाकार कई होते हैं, स्पष्ट रूप से आप संस्कार चैनल, आस्था चैनल सब देखें, ऐसे कई है, उनके यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, और परम संत महंत बाबा इस तरह से वे कहलाते हैं। और साथ में वो एकदम कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण का प्रेम, ये सब भी कहेंगे, परंतु वह जीव का स्वभाव है कि हम श्री कृष्ण के नित्य सेवक है, और श्री कृष्ण पर ब्रह्म जो है, वे श्री कृष्ण के स्वरूप में है आध्यात्मिक जगत में, और उनकी नित्य सेवा करना हमारा स्वभाव है। यह बात को जो स्पष्ट रूप से नहीं कहते, वो कहेंगे सब भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे, और भगवान का वराह अवतार, कुर्मा अवतार सब कहेंगे, परंतु ये जो नित्य सेवा का हमारा जो स्वरूप है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, इसके ऊपर बहुत अधिक स्पष्ट रूप से वो चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, हम्म, कि वो कहते हैं कि कृष्ण का नाम जो है वो वास्तविक वो ब्रह्म से अलग है। तो दोनों की पहचान, मतलब एक तो रूप भी भगवान पर ब्रह्म से अलग है, और नाम भी पर ब्रह्म से अलग है, तो इसको मायावाद, दुष्ट मत कहा गया है। और ऐसा अपराध जो है सब कुछ विनष्ट कर देता है, इस तरह का है। तो यह बात यहाँ पर मैं भक्तिनाथ ठाकुर के टीका से पढ़ रहा था। अतएव शुद्ध कृष्ण नाम यार मुखे, ताके वैष्णव जानी सदा सेवी सुखे। हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महापुरुष कह रहे, अतएव जो शुद्ध नाम है, वह जब जिसके मुख से निकलता है, वास्तविक देखा जाए तो हे महाप्रभु, उसे वैष्णव जानना चाहिए, जो सेव्य है, जो सेवा करने योग्य है, जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसके मुख से ऐसा शुद्ध नाम आता है। और फिर हमने
कैसे नामाभास से शुद्ध नाम पर पहुंचते, तो ये चर्चा कर चुके थे। नामाभास से भेदी शुद्ध नाम लभी बारे। जो नामाभास को पार करके, क्रॉस करके शुद्ध नाम का इच्छुक है, उसने क्या करना चाहिए? सद्गुरु सेवी बे जीव यत्न सहकारे। बहुत ही श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, पूर्ण शरणागति भाव के साथ गुरु की सेवा बहुत मेहनत से करनी चाहिए। बहुत कठोर परिश्रम के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। परिणाम क्या होगा? भजन अनर्थ नाश जैषण पाए, चित स्वरूप नाम नाचे भक्तिर जिह्वाय। अनर्थ निवृत्ति जब होने लगती है, तब क्या होता है? विशेष रूप से यह अवस्था है जिसको अगर आप श्रद्धा से प्रेम में कहेंगे तो निष्ठा की अवस्था है। कि अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा आता है ना। तो उस निष्ठा की अवस्था पर क्या आता है? चित स्वरूप नाम नाचे। जो सच्चिदानंद में ये नाम स्वरूप है, नाम प्रभु है, ये भक्त की जिह्वा पर नृत्य करता है। मतलब भक्त बहुत उसका आनंद लेता है नाम में, उसको बहुत आनंद आता है और वो उसको उच्चारण करने लगता है। हम्म। नाम से अमृत धारा नाही छाड़े आर, नाम रसे मत जीव नाचे अनिबार। तो ये नाही छाड़े आर, अब उसको नाम छोड़कर और कुछ कर ही नहीं सकता वह। ऐसे इसको कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। निरंतर वह नाम का ही आश्रय रहता है, चलते बैठते हर समय हर अवस्था में। और उसका निरंतर प्रयास क्या रहता है? वह जो क्रिया करता है, चाहे भगवान की भिन्न भिन्न सेवाएं कर रहा हो या अपने आश्रम वर्ण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों में रत हो, वो सदा सर्वदा प्रयास क्या करता है? मेन कोशिश यही करना है कि नाम छूट न जाए, भगवान नाम का जप छूट न जाए, भगवान का नाम का विस्मरण न हो जाए। जिस तरह से मराठी में बहुत सुंदर वचन अभंग में कहे जाते हैं, हेची दान देग देवा तुझा विसर नवावा, गुण गाई न आवडी हेची माझी सर्व जोडी। जहां पर हे प्रभु, मैं आपसे एक में दान यही मांगता हूं कि आपका विस्मरण न हो। जिस तरह से राजा कुलशेखर मुकुंद माला सूत्र में कहते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे, भवे भवे में स्तु भवत प्रसाद। कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, कई जन्म मुझे संसार में दीजिए, परंतु एक बात अवश्य, अविस्मृति तव त्वच्चरणारविंद। कि मैं आपके चरणों में गिरकर यही प्रार्थना करूं कि आपके चरणों का विस्मरण न हो कभी। वैसे ना ही छाड़े आर, वो छोड़ ही नहीं पाता है नाम को। छोड़, नाम की ऐसी अमृत प्रवाह निकल रहा है, ऐसा धारा बह रही है कि वो नाम नृत्य कर रहा है जीवा पर, इतना आह्लादित हो रहा है कि वह छोड़ नहीं पा रहा है। और फिर क्या होता है? उसमें मत्त होने लगता है जीव। मतलब वह उसका नशा, जिसको एक एक भक्त हुए भारत में जिनका नाम था गुरु नानक, वे भी गोविंद नाम के विषय में बहुत कुछ कहे। और वहां पर एक शब्द कहते हो, उनके जो रचना है उसमें कहते हैं, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रैन, ऐसा भी कहते हैं। खुमारी शब्द है, इसको नशा कहा जाता है, यहाँ पे मत्त कहा गया है। रस का जो नशा होता है। हमारे एक वक्त कहते हैं ना, हम्म, जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, रात को पियो सुबह उतर जाएंगी, एक बार नाम का रस पी ले रे बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएंगी। तो वैसे वो जो जो मत्त शब्द के ऊपर मैं विचार करता, नाम रसे मत्त, तो जीव मत्त हो जाता है एकदम, जैसे नशा हो जाता है। और नशा जिसको हो जाए, मत्त हो जाए, उसकी अवस्था होती है कि बाह्य उसे भान नहीं रहता, देह का भान और अन्य परिस्थितियों का, बाह्य परिस्थितियों से वो अनभिज्ञ हो जाता है लगभग। तो नाम रसे मत्त जीव नाचे अनिबार। तो 56 में कहा गया है कि नाम नृत्य किया। 57 में कह रहे कि जीवात्मा, जो जीव है, जो हृदय,
में जहां पर नाम नृत्य कर रहा है, उसका रस धारा उसको मिल रही है, और उसका रस का नशा अब हो चुका है, तो परिणाम क्या, वो निरंतर जीव नृत्य करता है। और जब जीव नृत्य करता है तो फिर क्या होता है, वह शरीर भी नृत्य करने लगता है। तो ये तो नाम जिह्वा पर नृत्य कर रहा है, और वो जीव जब नृत्य कर रहा है उसका परिणाम हो रहा है कि वो व्यक्ति भी नृत्य करने लगता है। वो डोलने लगता है, डुले डुले गौरा चांद। तो डोलने लगता है, वह झूमने लगता है नाम का, जो उसको सुखद अनुभव हो रहा है। मतलब बहुत ही प्रसन्नता उसके जीवन में रहती है, और उसकी अविरत जो प्रसन्नता है वो बाधित नहीं हो पाती। अब तीसरी बात, पहला 56 में कहा कि नाम नृत्य कर रहा है, 57 में कहा कि जीव नृत्य कर रहा है, और अंत में क्या कहते हैं, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, जगत नाचाय माया करे पलायन। तो पहला कहा कि नाम नाचे 56 में, 57 में कहा जीव नाचे। अब तीसरा कहते हैं अब प्रेम भी, वो जो प्रेम रूपी धन है वह भी नृत्य करने लगता है, वह भी। तो जगत नाचाए, वास्तविक संपूर्ण जगत जो है परिवर्तित, ऐसा जो नाम में डूबा हुआ एक भक्त भी रहता है, जो वास्तविक उस रस का अनुभव किया है, और ऐसा भक्त जो उस नाम का आस्वादन करता है, उसका परिणाम होता है कि पूरी जगत को वो आह्लादित करने लगता है। परिणाम क्या होता है, माया का प्रभाव वहां पर नहीं रहता है जिस स्थान पर। इसीलिए कई बार हम कहाँ जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं। कौन से स्थान पर जाते हैं, कहते हैं रूप गोस्वामी की भजन कुटीर, सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर, गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर। तो भजन स्थली, भजन कुटीर जिसे कहा जाता है, वो विशेष वह स्थान होता है जहां पर उन साधुओं ने ये अनुभव किए हैं, उन आचार्यों ने उस नाम का साक्षात्कार किया है, रूप गुण लीला धाम आदि को प्रकाशित किया है। तो कहते हैं कि इस संसार में आप देखेंगे, विशेष रूप से एक कोई स्थान किसी प्रेत आदि से बाधित हो जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉन्टेड प्लेस, तो उसका प्रभाव जल्दी निकलता नहीं है। हॉन्टेड प्लेस जो होती है ना, जहाँ पे कोई प्रेत आदि बाधा आ जाती, तो उसका प्रभाव रहता है एकदम नकारात्मक। वैसे जहां पर नशा होता हो, मद्यपान हो रहा है, मदिरा आदि हो रहा है, बहुत ही अपशब्दों का उच्चारण हो रहा है, तो वहां पर एक तामसिकता उस परिवेश में आ जाती है। आपका वैसे किसी स्थान पर जहाँ डिस्को डांस चल रहा है, जहाँ पे भोग विलास की भावनाएं एकदम प्रबल रूप से सर्वत्र विद्यमान है, तो वहां पे रजोगुण तुरंत मन में आने लगता है। तो स्थान में जो व्यक्ति वहां पर जो क्रियाएं की है, उसके उस भावना के परमाणु उस स्थान में पूरी तरह से फैल जाते हैं, कहा जाता है। और एक स्थान पर एक ही कार्य किया जाए, विशुद्ध से। इसीलिए मैं एक बहुत सुंदर एक बात सुन रहा था कि जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं, आप साधन करते हैं, आपका स्थान आपने बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, एक विशेष आपका स्थान होना चाहिए। जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम भगवान की अर्चना करते हैं, तो भगवान की अर्चना करते समय क्या किया जाता है, एक अल्टर होता है ना, जिसको आप वेदी कहे या गर्भगृह कहते हैं, या इस्कॉन की भाषा में अल्टर कहा, जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। आपके लड्डू गोपाल हो, आपके राधा कृष्ण है, गौर निताई, जो भी श्री विग्रह को, भगवान की पूजा को आप विराजमान करते हैं। और उसको कहते हैं, वी वी मेंटेन द सैंक्टिटी, उस स्थान का पावित्र्य को, उस स्थान की पवित्रता को बनाए रखा जाता है। जब भगवान वहां पर बैठ जाते हैं तो क्या किया जाता है, उस स्थान को कभी दूषित नहीं करते, वहां पे कचरा नहीं गिरता है, उसको हमेशा स्वच्छ रखते हैं। भगवान का स्थान है बैठने का, भगवान का मंदिर है, भगवान का धाम है, भगवान का आसन है वह। तो उसको कभी ऐसा नहीं कि आप भगवान की पूजा किए और प्रातः काल की पूजा को भगवान को उठाकर आपने शोकेस में रख दिया, और वहां पर आप थूकने लगे, या वहां पे कचरा फेंक देंगे, या वहां पर कोई टेलीविजन ला कर रख देंगे भगवान के स्थान पर, नहीं। वो स्थान भगवान के लिए रिजर्व हो गया, तो उस स्थान पर फिर अन्य कुछ क्रियाओं को नहीं किया जाता। तो वह स्थान फिर परिणामवश वह अत्यंत पवित्र हो जाता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, जहां पर एक ही स्थान पर भगवान की नित्य आराधना अर्चना होती है, उसी भांति कहा जाता है कि भक्तगण क्या करते हैं,
भक्तगण अपने एक विशेष भजन कुटीर रखते हैं। तो भजन कुटीर का अर्थ होता है कि वहां पर केवल और केवल वही कार्य किया जाता है। जैसे अभी लगभग 4 दिन पूर्व ही हम परम पूज्य श्री लोकनाथ से हमारे साथ महाराज जी के साथ में हमें अवसर प्राप्त हुआ था। हम गोद्रुम द्वीप में थे, और उस गोद्रुम द्वीप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का निवास स्थान, और उस भक्ति विनोद ठाकुर निवास स्थान विश्व से वह एक कमरा जो अभी पूरी तरह से पैक रखा गया है, जहां पर बैठकर नाम जप कर, ऐसे नहीं वहां पर नाम जप कर रहे फिर वहीं पर बैठकर आप मोबाइल भी देख रहे हो, और वहां पे जाकर आप संसारी कुछ चर्चा चैटिंग भी कर रहे हो। नहीं, वहां पर केवल और केवल अगर आप एक ही क्रिया को करेंगे तो क्या होगा। तो बोले वहां पर वह आध्यात्मिक परमाणु चारों तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप वहां पे नाम जप करते और वहीं पर नाम जप करते करते आप मोबाइल भी देख रहे हैं, उसी आसन पर बैठकर आप खा भी रहे, उसी आसन पर बैठकर आप अन्य कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है। वहां पर एक शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किया जाता है कि परमाणु का व्यभिचार होने लगता है। भिन्न भिन्न जो रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी भौतिक परमाणु आध्यात्म सभी वहां पे मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां तुरंत प्रभाव नहीं दिखता है। तो ये जो आचार्य हुए, आचार्य जिस स्थान पर रहे, तो वो स्थान जगत नाचाए इस शब्द के ऊपर ये कि वह स्थान जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की लीला स्थलिया जो है, जहां पर श्री कृष्ण अब लीलाओं को किए हैं, चाहे भगवान की वृंदावन की लीला हो, चाहे द्वारका की हो, मायापुर नवद्वीप की हो, लीला स्थलियों का इतना प्रभाव है। कहीं कहीं तो यहाँ तक वर्णन किया था कि लीला स्थलियों से अधिक प्रभाव जो महात्मा अपने भजन के प्रभाव से नित्य लीला को भगवान के अप्रगट होने पर भी प्रकट किए हैं, तो इसलिए वह उससे अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। जहां पर बैठ कर वो नित्य लीला में प्रवेश किए हैं, तो भजन स्थली होती है और समाधि आदि होती है, वो बहुत ज्यादा उसमें शक्ति होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कहा नाम नाचे जीव नाचे नाचे प्रेम धनो, जगत नाचाए माया करे पलायन। तब आगे कहा जाता है कैसे उस नाम जप के लिए योग्यता क्या है। ये जो शुद्ध नाम आदि का है, शुद्ध नाम कैसे, मतलब नाम भी प्रसन्न हो जाता है, जीव प्रसन्न हो जाता है, और संपूर्ण जगत जो है वह पूर्णतः शुद्ध कर देता है वह। भुवन पुनाति कहा गया है, मद भक्त भुवन पुनाति। ऐसे भक्त जो नाम उच्चारण करते हैं, आह्लाद को अष्ट सात्विक विकार का अनुभव करते हैं, ऐसा भक्त का नाम उच्चारण जो है तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। तो कहा है नामे अधिकार नर मात्रे कैले दान, सर्वशक्ति नामे प्रभु करिले विधान। क्या कहा गया। नामे अधिकार नर मात्र कैले दान, सर्वशक्ति नामे प्रभु करिलो विधान। भगवान ने अपने नाम में तत्रार्पिता, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित। तो निज शक्ति तत्र अर्पित, तो भगवान ने अपनी जितनी शक्तियां है, सबकी सब शक्तियां पूरी तरह से उस नाम में डाल दी है। और नाम अधिकार नर मात्र, नर मात्र मतलब केवल मनुष्य को अधिकार दिया है नाम जप का। ये बहुत सुंदर बात है। एक बात कह रहे कि नाम में सब कुछ शक्ति है, और वो नाम जो उच्चारण करने का अधिकार किसको दिया है, मनुष्य को दिया है। तो नाम जप के लिए कौन कौन सा अधिकार है। पहले कम से मनुष्य शरीर तो मिले। हालांकि इस चैतन्य महाप्रभु लीला में देखते हैं कि पशु पाखी जो पशु पंछी भी नाम का लाभ ले पाए हैं, परंतु सर्वसाधारण तौर पर योग्यता क्या है। पहला है कि मनुष्य शरीर, और ऐसे मनुष्य के लिए भगवान ने अपनी सब शक्तियां उस नाम में दी है। तब वहां पर आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं यार श्रद्धा है नामे सेई अधिकारी, यार मुखे कृष्ण नाम सेई से आचारी। तो ऐसा भगवान नाम जो है जिसमें सब शक्तियां है, ऐसी श्रद्धा है। कृष्ण का नाम जो लो, कृष्ण के नाम में सब कुछ है, सब शक्ति है, सब तप है, सब यज्ञ जितना पुण्य है, सब कुछ इसी में है। तो फुल कन्विक्शन नाम के प्रति जिनका है, यार श्रद्धा
हय नामे, जिसके नाम के प्रति ऐसी श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा? जो पूर्व कही है, सर्वशक्ति नामे प्रभु करिलो विधान। प्रभु ने अपनी सब शक्तियां नाम में दे दी है। तो यार श्रद्धा हय नामे। और वास्तविक श्रद्धा मतलब जो पूर्व जो कहा गया है, कौन सा? नाम नामी भेद बुद्धि। ये जो है कि नाम स्वयं श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की समस्त शक्तियां जो है वह इस नाम में विद्यमान है। यह जो समझ जाए, इसे नाम श्रद्धा कहा। तो यार श्रद्धा है नाम सही अधिकारी, वास्तविक वह सही योग्य व्यक्ति है इस नाम का पूर्ण रूपेण लाभ लेने के लिए। यार मुखे कृष्ण नाम सही से आचारी, और जिसके मुख मुख से ऐसा पवित्र जो नाम है, शुद्ध नाम जो उच्चार है, वही वास्तविक साधना करने वाला। अन्य कई कार्य कर सके परंतु वह न कर पाए, तो वह वास्तविक साधक नहीं करता। वास्तविक आचरण जो है, जो प्रशंसनीय है, जो अपेक्षणीय है, वह यही है। तब आगे वहां पर श्री हरिदास ठाकुर कहे हैं, देश काल अशौचादि नियम सकल, श्री नाम ग्रहणे नाई नाम से प्रबल। तो पहली बात बताई गई कि नाम के लिए, नाम के अंदर सर्व समस्त शक्ति है, यह श्रद्धा पूर्ण हो। दूसरी बात है कि नाम के लिए काल की बाधा नहीं है। ये आप देखें, शिक्षाष्टकम के श्लोक कई हुआ, लगभग प्रमुख बातों को हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। पहला कहा कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित, एक बात हो गई। दूसरी स्मरणे न काल, उसी का देश काल अशौचादि नियम सकल, स्थान का, समय का, पवित्रता अपवित्रता का, ये जितने नियम हैं, श्री नाम ग्रहण नाही नाम से प्रबल। नाम इतना ज्यादा शक्तिशाली है। क्या मैं शायद कल, हाँ कल ही चर्चा चल रही थी, जहां तो मुझे स्मरण है। किनसे चर्चा हुई मेरी? हाँ, उज्जैन में था। उन्होंने, हुआ था। हाँ, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य का मैं 2 दिन प्रातः काल वहाँ कक्षा दिया। तो वहां पर शिल प्रभुपाद जी के शिष्य वो श्रीमान उदयानंद प्रभु जी थे। और वो काफी सराहना कर रहे थे कक्षा की। और तत्पश्चात उन्होंने बहुत सुंदर यह बात कही वहां पर, क्योंकि मैं विश्व से चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम नाम संकीर्तन को लेकर आए हैं, उसके विषय में कह रहा था। तो बोले कि वास्तविक संसार के, मैंने कहा कि संसार में लोग जो है चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन को ले गया, इसको बहुत से लोग नहीं जानते। तब उन्होंने कहा कि संसार के लोग संसार के लोग नहीं, जो भक्त लोग जप कर रहे हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की क्या शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु का क्या प्रभाव है, और चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन दिए वो कितना विशेष है, ये भक्त लोग भी अभी तक पर्याप्त रूप से समझे नहीं है। तो ठीक है। तो देश काली अशौचादि नियम सकलो, श्री नाम ग्रहण नाहि नाम से नाम बहुत प्रबल, मतलब नाम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये कोई भी नियम, इसके ऊपर और विस्तृत रूप से कई प्रमाण दिए, अभी यहाँ पर मेरे समक्ष उपस्थित नहीं है समय के अभाव में। अन्यथा शिला, आपके जानकारी, श्री जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में एक पूरा अध्याय है, अंतिम अध्याय, जहाँ पर स्वयं भक्त लोग आकर जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं। जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, भक्त लोग मिलकर नाम के विषय में पूछते हैं, नाम की महिमा बताइए। और एक अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से नाम की महिमा प्रकाशित हुई है। तो वहां पर कई शास्त्र के श्लोकों को उद्धृत किया गया है। विशेष रूप से यह जो देश का नियम, काल का नियम, और पवित्रता अपवित्रता के नियम है, इस यह जो है नाम के ऊपर लागू नहीं होता है। इस बात को कोई कहता है
यह स्थान उचित है, यह स्थान अनुचित है, यही काल। भगवान का नाम कैसा है, हम सुन जो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध कहा गया। पूर्ण शुद्ध का अर्थ है, जैसे ईशोपनिषद में भगवान का एक गुण क्या है, शुद्धम अपाप विद्धम कहा जाता है। अपाप विद्धम मतलब भगवान का नाम इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि कितना भी व्यक्ति दूषित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दोष, कितना भी बड़ा कलमश, कितना भी बड़ा अनर्थ, अज्ञान भ्रम क्यों ना हो, सब पूरी तरह से खत्म कर सकता है ये नाम। और शुद्धम कहा गया है। और दूसरा शब्द क्या है, अपाप विद्धम। शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण ईशोपनिषद में देते हैं। अपाप विद्धम मतलब नाम जो है, भगवान क्या करते हैं, इस संसार में जीव की दोष को, जीव के कलमश का नाश कर देते हैं, उसके पाप का नाश कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो दोष कलमश हो, पाप जो है भगवान पर आ जाए। और वहां उदाहरण दिया जाता है कौन सा, सूर्य का। सूर्य क्या करता है, सूर्य जब प्रकाश देता है तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल को पृथ्वी से सोख लेता है। चाहे वो जल नदी का हो, चाहे वो जल किसी सरोवर का हो, चाहे वो जल किसी अन्य किसी जल समूह का हो, या समुद्र का हो, या यहाँ तक कि वह जल किसी विष्ठा में का, मल मूत्र में का क्यों ना हो, तो विष्ठा में के भी पानी को वो सोखता है, मूत्र में के पानी को भी लेता है, नदी के पानी को भी लेता है। परंतु ऐसा नहीं कि वो मल और मूत्र में के जल को जब वो सोख रहा है सूर्य, तो सूर्य अपवित्र हो गया, ऐसा कहेंगे नहीं। तो अपाप विद्धम का अर्थ है पाप उसको स्पर्श नहीं कर पाता है, इतना वह पवित्र होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं, प्रभु ये सूतक है, फिर ये इस समय नाम जप करना चाहिए क्या। कई बार की माताएं कहती है। तो निसंदेह हम ये बात तो कहते हैं कि जीवन के अंत काल में भगवान नाम का उच्चारण करना है। और अगर अंत काल में नाम उच्चारण नहीं हो पाए तो फिर मानव जीवन पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। मानव जीवन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उच्चारण नहीं हो पाए तो अभ्यास क्या करना पड़ेगा, जीवन की पवित्र अपवित्र समस्त अवस्थाओं में, समस्त काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। जब भगवान श्री कृष्ण का अनुस्मरण मतलब अखंडित स्मरण। और शिल प्रभुपाद वहां के भगवद गीता अध्याय 8 के तात्पर्य में कहते हैं अखंडित स्मरण कैसे संभव है, जब निरंतर जिह्वा से नाम उच्चारण होगा तभी अखंडित स्मरण होगा। तो कई तो एक तर्क तो हम सदैव भक्त लोग देते ही है। मान लीजिए अगर आप शौच में है और आप मल मूत्र का त्याग कर उससे मृत्यु आ गई तो, जैसे व्यवहारिक एक घटना भी मैंने सुनी लगभग 3 महीने पूर्व जो हुआ। क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो भक्त ही था, वह स्नान आदि के लिए जो भी वह वॉशरूम गया और अचानक उसके छाती में जोर से पीड़ा हुई, उसे कार्डियक अटैक हुआ। वहीं उसी स्थान पर वह मर गया। और लगभग 2-3 वर्ष पूर्व और एक माता जी का भी हमने समाचार सुना, जो इस तरह से स्नान के लिए गए, बाथरूम में गिर के वो उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो देखा जाए तो कई बार कुछ लोग को वॉशरूम में, टॉयलेट में, बाथरूम में भी इस तरह से मृत्यु आती है, मतलब वहां पर भी तो नाम उच्चारण करना ही होगा ना। तो समस्त स्थानों पर सबसे अपवित्र तो ऐसे वो स्मशान होता है या फिर ये शौच आदि क्रिया होती है, परंतु वहां पर भी आवश्यक क्या है, नाम का अभ्यास हो। और परंतु सबसे बड़ी श्रद्धा यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना, श्रद्धा शब्द के ऊपर सबसे बड़ा यह माया का प्रभाव क्या है। जितने लोग इसको सुनते हैं, ये सब बात को, भगवान का नाम निरंतर होना चाहिए, पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी स्थान हो कोई भी काल हो, सभी जगह नाम लेना चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं अंदर से पूरा कन्विक्शन है ही नहीं अभी। जिस क्षण कन्विक्शन हो जाएगा तो व्यक्ति नाम को रोक नहीं पाएगा। तो श्रद्धा सुदृढ़ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हरदास ठाकुर कह रहे, पहली बात कही कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करना यह प्रधान योग्यता है। फिर नाम के अंदर समस्त भगवान की शक्तियां भगवान ने अर्पित की है। नाम के लिए कोई स्थान का, काल का, पवित्रता अपवित्रता का इसका कोई नियम नहीं है।
श्री नाम ग्रहण नाई नाम से प्रबल। तो नाम ग्रहण में ये नियम आदि नहीं आते। नाम प्रबल है, नाम बहुत शक्तिशाली है। और ऐसे कलयुग में अगर जिसको श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यजंती सुमेध स, वास्तविक जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसकी श्रद्धा इस नाम में आएगी। बाकी सब कर लेगा व्यक्ति, बोलेगा हाँ ये डीटी वर्शिप करो, ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सब सब, पर नाम जब, तो बोले उसमें नानी याद आ जाती है। और कई लोग आप देखेंगे माला जप करना कहा तो और कठिन लगता है, क्योंकि वही वास्तविक पूरी तरह से आपको आपकी आत्यंतिक निवृत्ति जिसे कहा जाता है, पूर्ण शुद्धिकरण, आत्यंतिक शुद्धि आपकी किससे होंगी? नाम से ही होंगी। तो मन क्या तर्क देगा, सब करो, ये कर लो, अरे सब सब एक ही है, सब करो, पर तो नाम करो, तो बोले नहीं नहीं, मन उसको तैयार उसके लिए होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं, कलयुग में जिसका निष्कपट विश्वास नाम में होगा वही योग्य अधिकारी है। दाने यज्ञे स्नाने जपे आछे तो विचार, कृष्ण संकीर्तन मात्र श्रद्धा अधिकार। अन्य जितने भी तथाकथित क्रिया है कर्मकांड में, वेदों में विधान जो दिया गया है, दान के विषय में, यज्ञ के विषय में, स्नान के विषय में, जप के, तो जप में यहाँ पर अन्य मंत्र जपा दिया है, महामंत्र नहीं। उसमें कुछ विचार रहता है, जो पूर्व बातें कही गई ना, कौन सी? देश, काल, शौच, पवित्रता, इनका विचार इन समझ किया में, परंतु कृष्ण संकीर्तन मात्र, श्री कृष्ण संकीर्तन जो होता है, जहां कहीं भी आप हाथ है ताली बजाइए आप, हरे कृष्ण कीर्तन सभी स्थान पर आप कर सकते हैं, सभी स्थान पर कर सकते हो, सभी स्थान पर करना भी चाहिए। कुछ सत्रपुर में इस बात को काफी जोर दिया था, शिल प्रभुपाद इस बात को बहुत अधिक प्रोत्साहित किए, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में, वेर एवर यू आर, इफ यू डू दिस टू थिंग्स, प्रभुपाद क्या, पुट द पिक्चर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन फ्रंट ऑफ यू, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व के चित्र को अपने सन्मुख रखिए, अब जहां कहीं भी है, और क्या कीजिए, केवल उनके सामने हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए। तो कलयुग आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, इस कली काल में आप मुक्त हो जाएंगे। तो सर्वत्र जहां जाते हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, चल रहे, हर जगह निसंकोच होकर कृष्ण संकीर्तन मात्र श्रद्धा अधिकार। तो वास्तविक इसके लिए क्या कीमत चाहिए? तो बोले श्रद्धा चाहिए। हम्म। युग धर्म हरि नाम अनन्य श्रद्धाय न अन्य। हरि नाम संकीर्तन छोड़कर और कोई युग धर्म है ही नहीं। ये करे आश्रय तार सर्व लाभ है। ऐसे अनन्य श्रद्धा जिसकी होती है नाम संकीर्तन के प्रति, वास्तविक उसे सर्व लाभ होता है। कलि जीव निष्कपटे कृष्णेर संसारे, अवस्थित है कृष्ण नाम सदा करे। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे करना चाहिए? तो कृष्णमय संसार, कृष्णमय, कृष्ण सेंटर्ड आपका लाइफ हो जाए, उसको कृष्णमय संसार है, कृष्णेर संसार है। तो कलयुग में जीव जो निष्कपट भाव से क्या करता है, कृष्णमय संसार बनाता है, और उसमें अवस्थित होकर कृष्णमय संसार में रहते हुए, संसार का त्याग नहीं कहा है, कृष्णमय संसार में अवस्थित होकर कृष्ण नाम सदा करे कहा गया है, कृष्ण का नाम सदा उच्चारण करता है। हम्म। और वो, अब ये लगभग आप 64 से लेकर अंतिम जो भाग है, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप लिख ध्यान रख सकते हैं कि प्रोसीजर बताई हरिदास ठाकुर ने कि नाम कैसे करना है। तो कृष्णमय संसार पॉइंट नंबर 1। दूसरा है कि नाम सदा उच्चारण करें। 2, आगे क्या कहते हैं, भजनेर अनुकूल सर्व कार्य करी, भजनेर प्रतिकूल सब परिहरी। तो ये लगभग जैसे शरणागति की 6 अंग बताए जाते हैं, वैसे ही नाम की शरणागति, नाम के लिए जो कुछ अनुकूल है। किसी वक्त ने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न अब आपका व्यक्तिगत चॉइस है। किसी गृहस्थ भक्त ने एक समय एक प्रश्न पूछा कि जैसे हमने कहा कि नाम जप साधना करनी चाहिए, और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए नाम जप को प्रातः काल के समय करना चाहिए। तब किसी ने यह प्रश्न जिज्ञासा कि प्रभु जी, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, विशेष रूप से आजकल कई लोगों का जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम होता है, और उसमें कई बार
शिफ्ट्स अलग होती है, कभी रात्रि के समय होता है, और जब जब का समय उस समय किया जाता है। तो ये कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, परंतु शिल प्रभुपाद जैसे कहते हैं अंत तो गत्वा, हमको अपने जीवन को ऐसा ढालना है जिसमें कृष्ण भावना की प्राधान्यता हो। तो आपका जो साधना है उसके लिए प्राधान्यता हो, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन आप उस शिफ्ट में जा रहे हैं, नाइट शिफ्ट आप कर रहे हैं, तो अपरिहार्य अवस्था में है, परंतु फिर भी प्रयास करना चाहिए। कैसे? तो भजनेर अनुकूल, जो भजन के लिए अनुकूल है वह कार्य करे, और जो भजन के लिए प्रतिकूल है सब परिहरी, उसका परित्याग करना चाहिए। उसके बाद क्या करना? पुनः वही शब्द है, कृष्णेर संसार था कि काटय जीवन, निरंतर हरि नाम करे न स्मरण। तो कृष्ण क्या संसार में अपना जीवन यापन करना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए, और निरंतर हरि नाम स्मरण। अब पहले जो शब्द आया था थोड़ा अंतर है, देखो पहले कहा संकीर्तन कहा था, अभी कहते हरि नाम स्मरण। नाम को याद करते रहना चाहिए। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो बीच में महामंत्र को याद करें, किसी का तो व्यवहार कर रहे हो तो महामंत्र को याद करें। महामंत्र आपके 2400 घंटे में रहना चाहिए, कृष्ण का नाम जो है बार बार आपको स्मरण होना चाहिए। जिस तरह से एक माता एक बालक का स्मरण करती है, एक पुरुष एक स्त्री का स्मरण करता है, वैसे नाम का स्मरण आपको होता रहना चाहिए। आर कोन धर्म कर्म कबू ना करिबे, स्वतंत्र ईश्वर ज्ञाने अन्य ना पूजिबे। तो और को फिर अन्य भी धर्म जो है कि अब ये भी पूजा करनी चाहिए क्या, ये उपवास करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए? हरिदास ठाकुर स्पष्ट कह रहे हैं, नाम श्रद्धा के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो दे रहे हैं, उसमें नाम श्रद्धा यंत्र एक क्राइटेरिया है, आर पूर्ण धर्म कर्म कबुना। और ये भी कर रहे हैं तो उसके साथ में हाँ नाम जप तो करना ही प्रभु जी, परंतु नाम जब से वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो कहते हैं ये भी पूजा ट्राई मार लेते हैं, इस पूजा को भी कर लेते हैं। तो ऐसा न किया जाए, स्वतंत्र ईश्वर ज्ञाने अन्य ना पूजिवे। और भगवान से स्वतंत्र भगवान से भगवान वो नहीं कर पा रहे, भगवान का नाम वो नहीं कर सकते, ये कोई देव अन्य कोई है, या कोई बाबा है, कोई संत है, वो कुछ करेगा, तो उनकी भी पूजा आराधना करने लगे, उसको यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसा न किया जाए। अब कैसे नाम जप किया जाए? कृष्ण नाम भक्त सेवा, सतत करिबे, कृष्ण प्रेम लाभ तार, अवश्य होइबे। निश्चित रूप से प्रेम प्राप्त उसको सतत। आप देखो कितने बार पिछले इसमें भी आया था, पिछले दोनों पैर में आप देखिए ध्यान से। इसके पहले क्या, निरंतर हरि नाम करे न स्मरण, यहाँ पर आया। और इसकी पूर्व, कृष्ण के संसार में अवस्थित होकर कृष्ण नाम सदा करे, इधर कहा निरंतर हरि नाम करे न स्मरणे। और फिर अभी कह रहे हैं हम्म, कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत तो करीबे। तो सतत दोनों के साथ जुड़ना है, नाम के साथ भी और भक्तों की सेवा, निरंतर भक्तों की सेवा और नाम जप, भक्तों की सेवा और नाम जप, भक्तों की सेवा। तो कृष्ण प्रेम लाभ तार अवश्य हइबे। हरिदास ठाकुर स्टैम्प पेपर पर गारंटी के साथ लिख कर दे रहे हैं, इतना करोगे गारंटी है कि तुमको प्रेम प्राप्त होगा। हरिदास ठाकुर की जय। क्लियर सोल्यूशन दिया है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से क्या कहते हैं? नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इहा छाड़ी धर्म नाही सुनो सनातन। तो कहते कि नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, समस्त धर्म का सार इन तीन बातों में आया है। तब अंततः इस तरह से कहते हुए अब इस अध्याय का अंत हुआ, विराम हुआ। हरिदास कांदी प्रभु चरणे पड़िया, नामे अनुराग मागे चरण धरिया। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए, हे प्रभु नाम में रुचि मेरी कैसे हो, उनके चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ कर वहां क्रंदन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये द्वितीय अध्याय, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से हमने भिन्न भिन्न वैष्णव के स्तर, फिर तत्पश्चात नाम रूप गुण लीला का जो कनेक्शन है, नाम के द्वारा ही सभी का साक्षात्कार होता है, फिर मुख्य नाम गौण नाम, और तत्पश्चात शुद्ध नाम, नामाभास, व्यवधान और अपराध,
इस तरह के शब्दों को सुना। तो यहाँ पर जब यह सुना तो इसके पश्चात अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्दों को सुना था। तो जीवों के कल्याण के लिए, भक्तों को और अधिक शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा तीसरे अध्याय में कौन सी करते हैं? वह है नामाभास से संबंधित। इसीलिए तृतीय अध्याय का नाम क्या हुआ? नामाभास विचार। उसके अंतर्गत आइए, गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्त गण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके समस्त भक्तों की जय जयकार की गई है। तत्पश्चात आगे, अब श्री चैतन्य महाप्रभु, हरिदासे महाप्रभु सदय होइया, उठाय तखनो पद्म हस्त प्रसारिया। हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हर बार जब चर्चा होती थी, कहते कहते हरिदास ठाकुर में अष्ट सात्विक विकार आते थे और वह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहे अपने कर कमलों से चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को उठा रहे, बोले सुनो हरिदास आमार वचन। अब हरिदास ठाकुर मुझे एक स्पष्ट रूप से एक बात बताओ। कौन सा? नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाबो एखन। एक शब्द तो कई बार कहा जाता है, नामाभास से अजामिल का उद्धरण। एग्जैक्ट नामाभास क्या है, नाम अपराध क्या है, यह समझना अति आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है? तो उसका कारण भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामाभास स्पष्ट रूपे बुझावो। बुझावो मतलब समझाओ। यहाँ पर नामाभास शब्द को एखन मतलब यहाँ पर आपने अभी नामाभास शब्द कहा, ये नामाभास को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाइए, है क्या ये नामाभास? तो वो कहते हैं, अगर नामाभास को अच्छी तरह से हम समझ गए, परिणाम क्या होगा? नामाभास बुझाइले, नाम शुद्ध हवे, अनायासे जीव नाम गुणे तरे जावे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही। नामाभास को समझने मात्र से क्या होगा? व्यक्ति का नाम क्रमशः शुद्ध होने लगेगा। नामाभास नाम प्रदेश सब समझ जाएंगे तो व्यक्ति का नाम शुद्धि होने लगेगी। और अनायास से मतलब सहजता से जीव नाम गुणे तरे जावे, नाम के दिव्य गुणों के कारण वह उसका उद्धार हो जाएगा। तब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कुछ महत्वपूर्ण बात कहे है। नाम सूर्य सम नाशे माया अंधकार, मेघ कुझटिका नाम ठाके बार बार। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तीन शब्द है, सूर्य, अंधकार, चार कह सकते हैं, और फिर है मेघ। मेघ मतलब बादल, और कुझटिका शब्द देख रहे हैं, कुझटिका। कुझटिका मतलब इसको कोहरा कहते हैं, फॉग, दुख क्या मराठी में कहते हैं। तो पहली लाइन में सूर्य बताया गया, दूसरी लाइन में अंधकार, और तीसरी लाइन में कहा मेघ कुझटिका। ठीक समझ रहे हैं ना? तो नाम सूर्य सम, तो नाम सूर्य सम मतलब श्री कृष्ण का नाम जो है वो क्या है? सूर्य के समान है। सूर्य का प्रकाश बहुत प्रचंड जैसे होता है, वैसे ही नाम का प्रकाश है। और प्रकाश क्या करता है? प्रकाश अंधकार का नाश करता है सबसे पहले। तो ऐसे नाम का सबसे प्रथम जो परिणाम क्या है? नाम सूर्य सम नाशे माया अंधकार। जो माया का अंधकार है, माया का प्रभाव जो है, उससे उस अंधकार का नाश हो जाता है नाम से। अंधकार तो नष्ट हो जाता है, परंतु क्या होगा? सूर्य निकल गया, सूर्य उदित हो चुका है, और अंधकार भी नष्ट हो रहा है, परंतु फिर भी पूरा सूर्य का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? बोले सामने बादल आ गए। जैसे आज प्रातः काल भी जब हम आ रहे थे तो लगभग 1 घंटा लेट हुआ। क्यों? क्योंकि थोड़ा फॉगी था, मतलब वहाँ बादल आ चुके थे और वहाँ अनुकूल नहीं था तापमान जो है,
तो 1 घंटा हमको प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब फिर वो फ्लाइट वगैरह से निकला। तो ये जो कोहरा होता है या बादल है, ये बार बार जब आ जाए तो सूर्य का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए आगे वो कहते हैं, जीवेर अज्ञान आर अनर्थ सगल, कुझटिका मेघ रूपे हय तो प्रबल। तो दो शब्द है, कुझटिका। कुझटिका मतलब कोहरा, और बादल, ये दोनों सूर्य को ढक देते हैं। तो क्या है यह कुझटिका? तो अज्ञान। अज्ञान को कहा है कुझटिका, मतलब वो कोहरा है, और जितने अनर्थ है उनको बादल कहा गया है। हम्म। कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिलो, कुझटिका मेघ पुनः ताहारे ढाकिल। तो आप देखेंगे, अब प्रयास करके आप पढ़ने लगेंगे, अभ्यास करने लगेंगे, तो कई बार हिंदी अर्थ समझ में आने लगता है। कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगन, अब आकाश कौन सा है? चित्त रूपी गगन। क्या लाइन है वो, भक्तिनाथ ठाकुर की? कुदिल अरुणों के अंतर्गत जो अंतिम से पहले, जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिये मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे, हृद गगन विराजे, हृद गगन विराजे। यहाँ पे चित्त गगन कहा गया, यहाँ पे हृद गगन कहा है। गगन मतलब आकाश। तो अविद्या तिमिर, अंधकार कौन सा है? वहां पर भी शब्द है अविद्या तिमिर। जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसीय मधुर नाम। जीवों का कल्याण करने के लिए अत्यंत मधुर नाम इस कलिकाल में प्रकट हुआ है, और उस अविद्या के अंधकार को नाश करके, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृद गगन, तो उस हृदय रूपी गगन में वह प्रकट होता है। तो यहाँ पर कहा गया, कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिल, वह चित्त रूपी आकाश में नाम प्रकट होता है, परंतु कुझटिका मेघ पुनः तहारे ढाकिल, यह दोनों उसको ढक देते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो नाम सूर्य सम, तो उसके कारण कुझटिका जिसको कोहरा कहा गया है, और मेघ मतलब बादल। तो इन दो को थोड़ा हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे। हम्म। ये बात मैंने जब भी कही थी, कुझटिका क्या है, और तो जीवेर अज्ञान आर अनर्थ सकल, कुझटिका। मेघ रूपे है तो प्रबल। तब आगे वो कहते हैं, तो यह जो शब्द है अज्ञान अनर्थ, अब ध्यान रखना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी हरिदास ठाकुर ने कहना प्रारंभ नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नामाभास समझाओ। क्यों? नामाभास को जब समझ जाएंगे तो व्यक्ति शुद्ध नाम करने लगेगा। तो नाम किसके समान है? सूर्य के समान है, परंतु उसका अनुभव नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द है, कोहरा और बादल। कभी कभी हम जो बोलते हैं शुद्ध नाम, नाम अपराध, नाम आभास, तुमको लगता है कि जो नाम हम ले रहे वो नाम अशुद्ध है क्या? उस नाम में अपराध है क्या? नाम तो पूर्णतः शुद्ध है, उसको कोई अपराध अनर्थ है। परंतु उस नाम ग्रहण की जो पद्धति है, जो साधना पद्धति है, उसमें अपराध है, उसमें यह सभी प्रकार के दोष है। जिस प्रकार यहाँ पर हम सूर्य का उदाहरण हरिदास ठाकुर दे रहे, बहुत सुंदर उपमा है कि सूर्य अपना एक विशेष स्थान पर है, और सूर्य की जो दिव्यता है, सूर्य का जो तेज है, सूर्य का प्रभाव है, वो कम नहीं हुआ, परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। और एक शब्द भागवत में दिया गया, कौन सा? कुंती महारानी कहती है, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जवनिका शब्द है वहां पर। जवनिका मतलब पर्दा। जो माया रूपी पर्दा आंखों के सामने आता है, तो न लक्ष्य से, हे प्रभु आपको जीव देख नहीं पाते, आपके समक्ष होकर भी आपका अनुभव नहीं कर पाते। तो ऐसे नाम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बादल आए हुए हैं। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है,
और अंततः प्रयास करें आज के सत्र में कि अगर इनको अगर नहीं समझा आपने, ये अनर्थ जो कह रही है, अज्ञान के विषय में अच्छी तरह नहीं समझे और उसके ऊपर वर्क नहीं किया, तो बोले कभी आपको सही रिजल्ट प्राप्त ही नहीं होगा नाम में। तो क्या है ये अज्ञान, क्या है? तो वहां पर हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, नामेर ये चित स्वरूप ताहा ना ही जाने, one who doesn't understand the transcendental nature of the holy name। भगवान का नाम दिव्य है, ये जो नहीं जानता है, से अज्ञान कुजटिका अंधकार आने। अब देख रहे, आ जाकर वही बात कही जा रही है, नाम दिव्य है, प्रथम अध्याय में कहा, दूसरे अध्याय में भी नाम की दिव्यता को स्थापित किया है। नाम नामी से अभिन्न है, ये दो अध्याय में बहुत अधिक रिपीट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और यहाँ पर पुनः वही बात, चित स्वरूप, चित स्वरूप मतलब उसका जो दिव्य अलौकिक स्वरूप है। तो नाम का दिव्य स्वरूप को अवजानंती, न जानंती, जो नहीं जानते हैं, तो से अज्ञान कुझटिका अंधकाराने। शुरुआत होती कहां पर एग्जैक्टली इसकी? पुनः वही शब्द कहे गए, कृष्ण सर्वेश्वर बोली नाही जाने यही, नाना देवी पूजी कर में मार्गे भ्रम से ही। तो पहली बात वो कह रहे, एक तो पहली बात कही कि नाम का सच्चिदानंद में स्वरूप नहीं जानते हैं। दूसरा क्या करते हैं? कृष्ण, एक तो कृष्ण का नाम दिव्य है, ये नहीं पता। अज्ञान कौन कौन सा है? हरिदास ठाकुर के चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में अज्ञान किसे कहा गया? पहली चीज, यू डोंट अंडरस्टैंड और रियलाइज द डिवाइन नेचर ऑफ द होली नेम। सेकंड जो कहा गया है, एक ला ईश्वर कृष्ण आर सबृत्य, श्री कृष्ण परम है और सभी उनके दास है। तो कृष्ण सर्वेश्वर, कृष्ण सभी के नियामक है, सभी के स्वामी, इसको जो नहीं जानता है, और वो व्यक्ति क्या करता है फिर? नाना देवे पूजे कर्म मार्गे भ्रम से ही, तो कई देवों की आराधना करने लगता है समय समय पर, और वह तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। हालांकि कई बार कुछ वक्त कहते कि विश्व से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का, मैं भी 2 दिन पहले सुन रहा था, शुभ से शिवरात्रि के प्रसंग में किसी ने कुछ भक्त ने कहा, तो मैं सुन रहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी जब दक्षिण भारत यात्रा गए, तो जहां जहां शिव जी के मंदिर आते थे, चैतन्य महाप्रभु शिव जी का दर्शन करने गए। चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन नृत्य कर रहे हैं, और तो इसी उदाहरण को कई बार वो कहते कि देखो, चैतन्य महाप्रभु तो शिव जी के मंदिर गए थे, इनकी देवताओं के मंदिर गए थे, उनकी मतलब उनके सामने कीर्तन कर रहे थे। तो हमको ये उदाहरण मतलब पालन करना चाहिए। परंतु विशेष रूप से मैं एक वक्त सुन रहा था, कई बार भक्त लोग भी कई अलग उपवास करने लगते हैं विशुभ से, अन्य देव संबंधित। तो नरोत्तम दास ठाकुर विशुभ से इस बात को कहे है कि जो अनन्य श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि मतलब उनका अनादर न करे, परंतु बहुत अधिक महत्ता भी उन्हें न दी जाए, विशेष अलग से श्री कृष्ण स्वतंत्र होकर। तो अज्ञान, पॉइंट नंबर 1 क्या था 8 में? नाम की दिव्यता। पॉइंट नंबर 2, भगवान की सर्व ईश्वरता, कि भगवान सर्व ईश्वर है। तो नाम की दिव्यता, भगवान की दिव्यता। पॉइंट नंबर 3, जीव की दिव्यता, जीवे चित स्वरूपो बोली नाही यार ज्ञान, माया जड़ाश्रय तार सतत अज्ञान। तो जीव भी वह सच्चिदानंद में दिव्य है। तो नाम दिव्य है, भगवान दिव्य है, और जीवात्मा दिव्य है। और कैसे इनका कनेक्शन है? कृष्ण जीव प्रभु दास जड़ात्मिका माया, ये ना जाने तारे शिरे अज्ञानेर छाया। क्योंकि मेनली कंसेप्ट नहीं जानता। शिल प्रभुपाद जी के समय क्या हुआ? शिल प्रभुपाद पाश्चात्य जगत पहुंचे लगभग 1965-66, एकदम कृष्ण भावना के प्रारंभिक दिन, जहां पर वो हिप्पी लोग धीरे धीरे कृष्ण भावना की संस्कृति को स्वीकार करने लगे, नाम को प्रारंभ करने लगे। तो वहां पर बतलाया था कि एक नया व्यक्ति आकर शिला प्रभुपाद को वहां पर
कहा कि श्रील प्रभुपाद नए नए भक्तों को दीक्षा दे रहे थे। तो एक अचानक नया व्यक्ति था, एकदम आया, उसने तुरंत हाथ ऊपर किया, कहा स्वामी जी मुझे भी दीक्षा लेनी है। स्वामी जी ने कहा कि क्या तुम सीखे हो? तो वहां पर वो कहे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जीव उनका नित्य दास है, ये मैं समझाऊं सिखाऊं। और उन भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करना, यह जीव का मूल स्वभाव है, हमारे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो जैसे ही प्रभुपाद ने सुना कि कृष्ण परम भगवान है, हम कृष्ण के दास है, और उनकी सेवा करना है परम कर्तव्य है, ओके यू आर क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। कोई आईडीसी कुछ उसका क्राइटेरिया नहीं देखा गया, तुरंत। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रही है कि वास्तविक ज्ञान यही है, कृष्ण जीव प्रभु दास। और अन्य सब कुछ क्या है, जड़ात्मिका का माया है, भगवान की माया शक्ति है। ये ना जाने तारे शिरे अज्ञानेर छाया। जो इस बात को नहीं समझते हैं, नाम की दिव्यता, भगवान की दिव्यता, जीव की दिव्यता, इस बात को नहीं समझते हैं, भगवान के नाम को भौतिक मानते हैं, अपनी पहचान शरीर से करते हैं, और फिर भगवान की सर्वश्रेष्ठता को न, सर्वोत्कृष्टता को न स्वीकार करके अन्यों का भी आश्रय लेते हैं। तो ये ना जाने तारे शिरे अज्ञान, तो उन पर अज्ञान का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर ये जो अज्ञान अनर्थ के बारे में चैतन्य महाप्रभु कह रहे, इसी को विस्तार से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर चर्चा किए एक ग्रंथ में, जिसका नाम है भजन रहस्य। तो यहाँ पर अज्ञान अनर्थ शब्द कहा गया है, वही चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में उच्चारण किए तो कौन सा शब्द था? दुर्दैव मिदृश मिहाजनिना अनुराग। क्या दुर्दैव, दुर्भाग्य है मेरा। तो दुर्भाग्य कोई अनर्थ कहा गया है, अविद्या आदि कहा गया है। तो यहाँ पर ये आप क्या देख रहे हैं? कोहरा कहते हैं, कोहरा। इसी को क्या कहते हैं यहाँ पे? कुझटिका शब्द है ना? तो कुझटिका मतलब कोहरा, अज्ञान। तो अज्ञान क्या है? तो यह बताया गया है। कहाँ चले गए श्लोक था? अच्छा श्लोक मिस हो गया यहाँ पे। हम्म, हम्म। तो सबसे पहले तो चार बातें वहां पर बताई गई है, एक एक स्लाइड शायद मिस हुआ है। ठीक है। तो अज्ञान क्या है? तो सबसे पहले अज्ञान यहाँ पर बताया गया स्वरूप भ्रम। या क्षमा चाहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये स्लाइड उससे संबंधित, पिछला जो तीन प्यार थे उस संबंधित, कि नाम चित स्वरूप है, कृष्ण सर्वेश्वर है, जीव चित स्वरूप है, और लक्ष्य जो है भुक्ति मुक्ति नहीं है, प्रेम है। ये न समझना, ये चैतन्य महाप्रभु हरिनाम चिंतामणि में इसको अज्ञान कहे हैं। अभी इसी अज्ञान को भक्तिनाथ ठाकुर कैसे कहे? स्वतत्वे परतत्वे च साध्य साधन तत्वयो विरोधी विषय चैव तत्व भ्रमश्चतुर्विध। तो यहाँ पर अज्ञान को ही कहा गया है, तत्व को न जानना। अज्ञान मतलब ज्ञान न होना, और उसे कहते हैं तत्व विभ्रम। तत्व के बारे में विशेष भ्रम जब हो जाता है, तत्व के विषय में बहुत अज्ञान जब आ जाता है, तो उसको तत्व विभ्रम कहा गया है। तो कौन कौन से तत्व विभ्रम है? तो चार है कुल मिला के। अभी अज्ञान अनर्थ की जब चर्चा करें, कुल मिला के 16 आएंगे। चार 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 चार। तो पहले चार प्रकार के अज्ञान कौन से हैं? स्वतत्व, परतत्व, साध्य साधन तत्व, और विरोधी विषय तत्व। यह कहा गया चार प्रकार के तत्व भ्रम है। स्वतत्व, अभी अभी जैसे कहा कि हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा क्या है? आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। आत्मा भोग्य है, परमात्मा भोक्ता है। आत्मा, हाँ, नियामक, जो कहते हैं ना, तो भगवान नियम बनाते हैं, आत्मा नियम को पालन करता है। भगवान परम स्वतंत्र है, आत्मा सदा सर्वदा भगवान पर आश्रित है। तो ये जो आत्मा का स्वभाव है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण के दास हैं हम।
जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नाय। तो यह बात को अच्छी तरह से न समझ पाना, यह बात का अनुभव जिस अनुपात में नहीं होता है, यह बात के लिए जितने कन्विंस नहीं होते उस अनुपात में यह ज्ञान होता है। तो स्वतत्व और पर तत्व अर्थात भगवान का पूर्ण ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान के अवतार का, और सबसे महत्वपूर्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम, कि भगवान परम भोक्ता है, भगवान परम ईश्वर है, परम नियंता है, भगवान सबके उद्गम है, भगवान भोक्ता है और जीव भोग्य है। ये अच्छी तरह से समझना, इसको परतत्व कहा गया। तीसरा है साध्य साधन तत्व। वास्तविक साध्य क्या है? आर वी रियली क्लियर अबाउट द गोल ऑफ आवर प्रैक्टिस? हम जो नाम जप करें, भक्ति करें, वास्तविक क्या लक्ष्य है? एक तो रटी रटाई बात, हाँ कृष्ण प्रेम, परंतु क्या सही में हम इसको स्वीकार कर पाए? हम भजन कर रहे हैं कि कभी कभी संसार जीवन के कष्ट दूर हो जाए, कभी देह की कष्ट है, कभी पारिवारिक कष्ट है, अन्य कई प्रकार के, परंतु साध्य क्या है कि कृष्ण का प्रेम चाहिए मुझे। तो वी आर नॉट रियली वेरी मच क्लियर अबाउट द गोल, वी आर नॉट fully convinced about the goal, and we are not very much focused on the goal। इसको कहते हैं साध्य तत्व, विभ्रम। और साधन भी, जैसे यहां पर हम 2 अध्याय में एक बात समझे कि वास्तविक जीव का कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? भक्ति। और भक्ति के अंतर्गत कलिकाल में नाम संकीर्तन। यह बात को अच्छी तरह समझना। हम्म। परंततः चौथी बात की विरोधी विषय तत्व। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लेता हूँ, सभी मुझे कंप्लीट करके ये सेक्शन पूर्ण करना था आज। तो विरोधी विषय तत्व, विरोधी विषय मतलब श्री कृष्ण से अन्य जो विषय है, या भक्ति के प्रतिकूल जो विषय है, उसको कृष्णेतर विषय कहा गया है। इसको अच्छी तरह से नहीं जानना, ये 4 प्रकार के अज्ञान कहे। तो हरिनाम चिंतामणि के आधार पे हमने जो कहे वह मूलतः पिछला जो स्लाइड था, स्मरण है आपको? यह नाम का दिव्य स्वरूप, भगवान का दिव्य स्वरूप, जीव का दिव्य स्वरूप, और लक्ष्य क्या है। अब इसी को यहाँ पर जो कहा गया है 4 शब्दों में, स्वतत्व, परतत्व, साध्य साध्य तत्व और विरोधी विषय, ये 4 प्रकार के तत्व विभ्रम कहलाते हैं। तब दूसरा प्रकार कहा गया है अनर्थ। 2 शब्द थे ना, कुझटिका मतलब कोहरा, और दूसरा था बादल। बादल क्या है? तो अनर्थ है। अब अनर्थ शब्द को 3 विभाजन किए है श्रील भक्ति ठाकुर ने। कौन कौन से? असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध। अज्ञान के अंतर्गत क्या आया? 4 प्रकार के तत्व विभ्रम आ गए, वो अज्ञान की कैटेगरी में है। अब अनर्थ में 3 मेन प्रधान कैटेगरी है, इसके भी 4 4 होंगे। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अनर्थ ये सब मेघ रूप करे बाध। ठीक है, मेघ रूपे, मेघ मतलब बादल, मैंने कहा। तो ये बादल है, ये बादल है जो मेन सूर्य के प्रकाश को बाधित कर रहे हैं। नाम सूर्य रश्मि ढाके, नामाभा से हयो, स्वतः सिद्ध कृष्ण नामे सदा अच्छादय। तो नाम सूर्य रश्मि, ये नाम की जो किरणें हैं वो ढक जाती है। तो ये अनर्थ होने के कारण परिणाम क्या होता है? ये 3 जो अनर्थ है ना, असतृष्णा है, हृदय दौर्बल्य है, और अपराध अपराध है। इसके परिणाम क्या होता है? नामाभास होता है। तो स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम जो है, जो शुद्ध कृष्ण नाम है, वो आच्छादित हो जाता है, उसका डायरेक्ट अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम्म। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अनर्थ ये सब मेघ रूप करे बाध। तो अब एक एक करके। हम्म। माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो नर्तश्च चतुर्विध।
हृदय दौर्बल्यश्च अपराध तृष्णा तत्व विभ्रम। तो चैतन्य महाप्रभु जब कहे तो दो डिवीजन किए थे, आपको ध्यान में होंगे, अज्ञान और अनर्थ। और अज्ञान के अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें कही, तो उसी के साथ कनेक्ट करके मैंने तत्व विभ्रम को लिया है। अब अनर्थ शब्द की जब व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं भजन रहस्य में, तो उन्होंने चार कैटेगरी एक साथ अनर्थ में ली है। या उसको दुर्दैव शब्द को जब समझाते समय उन्होंने अनर्थ कहा, और अनर्थ में चार बातें ली है। माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थ चतुर्विधा। चार प्रकार के अनर्थ हैं, कौन से? हृदय दौर्बल्य, अपराध, असतृष्णा, तत्व विभ्रम। तो पहला है असत तृष्णा। असत तृष्णा की अपरिभाषा यहाँ पर आप देख रहे हैं, श्लोक दिया गया है। ऐहिकेषु एषणा, पारित्रिकेषु चैषणा शुभा, भूतिवांछा मोक्षा च ही असत तृष्णा चतुर्विधा। तृष्णा मतलब प्यास, समझ रहे? और असत तृष्णा मतलब गलत प्यास। श्री कृष्ण की प्यास नहीं है, नाम की प्यास नहीं है, श्री कृष्ण की प्राप्ति की प्यास नहीं है। कौन सी प्यास? ये प्यास है। और ये प्यास के कारण कृष्ण की प्यास नहीं लगती। श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होंगी? जब श्री कृष्ण की प्यास होंगी, श्री कृष्ण के लिए तड़प होंगी, श्री कृष्ण की कामना इच्छा होंगी। और ये चीज उस चीज को ब्लॉक करता है, असत तृष्णा। तो असत तृष्णा में कौन से चार है? ऐहिकेषु एषणा, एषणा शब्द है। इष्णा मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, इच्छा। अहि, अहि मतलब ये जगत। तो अहिकेषु इष्णा मतलब इस भौतिक जगत की वस्तु को कामना की जो इच्छा रहती है। मान लीजिए स्मार्टफोन है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, पुत्र है, स्त्री है, विवाह है, या जो सभी इस संसार के जो सुख है, वस्तु की कामना है, उसको ऐहिकेषु कामना कहा गया। पारत्रिकेषु चैषणा। और पारत्रिक मतलब विश्व से, यहाँ पर भक्ति ठाकुर थे स्वर्ग आदि सुख कामना प्राप्ति के लिए पूजा। तत्पश्चात भूति वांछा का है। भूति वांछा मतलब कुछ विशेष सिद्धि चाहिए, कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए हमको, नाम जप करते समय विचार करें। और मुमुक्षा, मुमुक्षा मतलब मुक्ति की कामना। इन चारों को असत तृष्णा, ये गलत प्यास कहा गया है। तो अनुवाद मैंने थोड़ा लिखा हुआ अर्थ इसका। ऐहिक का अर्थ है भौतिक वस्तु की कामना प्राप्ति चेष्टा। पारित्रिक मतलब स्वर्ग आदि सुख कामना प्राप्ति के लिए देव आदि पूजा करना। हम्म। और भूति वांछा मतलब विभूति अलग अलग कुछ सिद्धियां, जड़ीय चमत्कार की तरह लोगों को मोहित करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति। और मुमुक्षा अर्थात मुक्ति की कामना। तो पहला मैंने हमने चर्चा किया वो तत्व विभ्रम के चार प्रकार थे। अब असत तृष्णा के चार प्रकार हुए। तब आगे कहते हैं हृदय दौर्बल्य। अब इसके विचार हैं, कौन से? तुच्छासक्ति, कूटिनाटी, मात्सर्यम स्वप्रतिष्ठता, हृदय दौर्बल्यम बुधई शश्वत, ज्ञेयम कील चतुर्विधम। तो ये चार है। तो तुच्छ आसक्ति, आसक्ति मतलब है, आसक्ति मतलब इस संसार में। और तुच्छ मतलब एकदम कुछ नगण्य वस्तुओं में संसार छूट गया। क्या कहते हैं ऊंट हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। तो छोड़ने के लिए संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया। और संसार की तथाकथित कुछ मोबाइल में, कुछ संसारी कुछ वस्तु में आसक्ति हो जाना। विचित्र बात, जैसे मैं अभी सुन रहा था, कभी कभी कोई लोग भक्त बन जाते हैं, नाम जप करने लगते हैं, भक्ति की शिक्षा को प्राप्त करने लगते हैं। किसमें आसक्ति हो जाती बोले? तो क्रिकेट मैच देखने में आसक्ति। वर्ल्ड कप चल रहा है तो फिर वो जानना चाहते हैं। तो नीचे दिया गया, आप देखिए अर्थ। कृष्णेतर विषय आसक्ति कुटी नाटी परद्रो प्रतिष्ठा इति चारिटी। तो वहां पर एक शब्द है, तुच्छ आसक्ति को कैसे डिफाइन किया है? कृष्णेतर विषय आसक्ति, कृष्ण को छोड़कर जो वस्तु होती है, जैसे मैंने कहा कि
कोई व्यक्ति मान लीजिए, किसी ने कहा कि प्रभु जी, क्रिकेट खेलने से चार नियमों का उल्लंघन थोड़ी होता है। हम क्रिकेट देख रहे हैं मान लीजिए, हम तो कोई मांस भक्षण नहीं करे, तो व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, तो वहां तो नहीं है। क्या नुकसान है उसमें? तो यह नुकसान है। कृष्णेतर विषय आस, कृष्ण इतर मतलब कृष्ण को छोड़ो, उसमें उसमें कृष्ण नहीं है ना। भले ही उसमें पाप नहीं है, परंतु कृष्ण नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं का बहुत आसक्ति होना। कूटी नाटी, कूटी नाटी का अर्थ है ऐसे कपट, मन में कुछ दोगलापन का भाव। मात्सर्य, पर उत्कर्षण असहन इति मात्सर्य। श्रीधर स्वामी टीका में कहे अपने अर्थ, मात्सर्य का अर्थ है कि कोई अन्य व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है आध्यात्मिक परिवेश में, तो उसको देखकर प्रसन्न न होना, उसको मात्सर्य कहा गया। और अंततः स्वप्रतिष्ठता, ये प्रतिष्ठा की कामना, इन चार को कहा गया हृदय दौर्बल्य। ये हृदय दौर्बल्य शब्द कहाँ पर आया है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रारंभ में द्वितीय अध्याय में कहते हैं, जब अर्जुन रोने लगा, अर्जुन विषाद योग को सुना है, तो वहां पर वो कहते हैं कि तुम जो बातें कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत बड़े पंडित हो। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः, कि अत्यंत नगण्य ही, अत्यंत तुच्छ है हृदय का, इसको त्याग करो। तो यह आपने क्या कभी कभी कमजोर दिल वाले, तो ये कमजोरी है। इसका परिणाम क्या होगा आप देखिए। हृदय दौर्बल्य बोली शास्त्र निर्धारिल, क्षय रूपी क्षय उर्मी इहाते जन्मिल। तो आप देखिए, चार 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 हो गए थे ना। तो चार तत्व विभ्रम हुए, चार असत तृष्णा हुई, चार हृदय दौर्बल्य हो गए। परंतु एक विशेष बात है, ये चार जो है ना 12 को और पैदा करते हैं। कौन 12 है? नीचे दिए गए, क्षय रूप क्षय रिपु क्षय उर्मी इहाते जन्मिल। ये अगर चीजें हो आप में, क्या कर रहे हैं आप? आप क्रिकेट देख रहे हैं, या आप कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, ऐसे कुछ चर्चा है, कपट है, ये फिर ईर्ष्या करना दूसरों से, ये अगर चीजों के परिणाम क्या होगा? ये छह रिपु का जन्म यहाँ पर होता है। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि। और छह उर्मी, छह मतलब भूख प्यास है, वह सभी जो है, वह इसमें जन्म लेते हैं। तमन तथा अंतिम जो है, ओके ठीक है, अर्थ तुच्छासक्ति में, कृष्णतर विषय में आसक्ति, लोभ, कुटिलता, कपट, मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष और प्रतिष्ठा की कामना, ये हृदय की दुर्बलता कही गई है। अब अंतिम शब्द है अपराध, तो अपराध भी चार है। कृष्ण नाम स्वरूपेषु तदीय चित्कणेषु च गेया बुध गुणैर्नित्यम अपराध चतुर्विधा। तो नाम, अपराध, स्वरूप, स्वरूप शब्द है, स्वरूप मतलब जो विग्रह होता है। तो नाम अपराध, श्री विग्रह के प्रति अपराध, और इसी को कहा जाता है, एक शब्द क्या है? सेवा अपराध। और तदीय शब्द यहाँ पर, तदीय मतलब जो कृष्ण से संबंधित है, जो श्री कृष्ण के जन हैं, उन्हें कहा जाता है वैष्णव, मूलतः वैष्णव। और उसी के अंतर्गत फिर धाम भी आ जाता है। तो नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, और चित्कणेशु, चित्कण मतलब जीव, हमारे कारण, हमारे व्यवहार से, हमारी किसी कृति से किसी भी जीव को यदि कष्ट पहुंचा हो। और मूलतः कष्ट मतलब क्या है? तो बोले कि जो जीव है, जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, या अन्य कोई शरीर, उसमें वो कृष्ण भावना को प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता है आपके संपर्क में आकर, तो वह वास्तविक जीव के प्रति अपराध कह रहा है। तो इस तरह से चार तत्व विभ्रम, चार असत तृष्णा, चार हृदय दौर्बल्य, और चार अपराध, ये पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया अनर्थ। चैतन्य महाप्रभु ने शब्द क्या शुरू किया था? नाम आभास के समय बोला,
कि नाम जो सूर्य के समान है, परंतु नाम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बादल और कोहरा आ गया है। तो ये निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अनर्थ नाशेर यत्न कभू नाही यार। अनर्थ का सुन तो लिया, परंतु अपने आप निकल जाएंगे, बोले इसकी मेहनत थोड़ी करनी कोई। तो कहा जाता है जो विशेष मेहनत अनर्थों के नाश के लिए नहीं करता है। अनर्थ नाश यत्न कबू नाही यार। कभी मेहनत नहीं करता अनर्थ को नष्ट करने के लिए। नाम कृपा नाही पाए दुर्दैव तहार। जो साधक कुछ कुछ भजन तो करते हैं, तो अनर्थ नाश करने की प्रयास नहीं करते, वे नाम प्रभु की कृपा के बिना वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बहुत सुंदर ये वचन है। नाम कृपा बिना कोटि कोटि यत्न करे, तहां ते अनर्थ कबू नाही छाड़े तारे। अनर्थों के रहने के कारण नाम की कृपा नहीं मिली। और नाम की कृपा यदि नहीं हुई है, वास्तविक आपका सही नाम जप नहीं हुआ है, तो करोड़ों आप अलग अलग प्रकार के प्रयास कर लिए, कोटि कोटि कहा गया है, परंतु वह जो नाम की कृपा नहीं मिली है, अनर्थ है, तो परिणाम क्या होगा? कि अनर्थ छूटने नहीं वाले कभी। तब आगे और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यत दिन ए सब अनर्थ नाही छाड़े, तत दिनो भक्ति लता कबू नाही बाड़े। क्या कहा गया? यत दिन ए सब अनर्थ नाही छाड़े। जब तक ये अनर्थ नहीं निकलेंगे, जो ब्लॉक कर रहे हैं आपके प्रोग्रेस को, तत दिन भक्ति लता कबू नाही बाड़े। भक्ति लता बढ़ेंगी ही नहीं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेस। प्रगति नहीं होगी जब तक अनर्थ है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अनर्थ से निकला जाए। तो अंततः सार रूप में हमने जो चर्चा की आज यहां तक की है। अभी ये तत्व विभ्रम असतृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध, और ये इस तरह से 16 बातें कही गई। तो अब फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कहेंगे यह जो नाम है, यह सभी अनर्थ होते इस कारण से वास्तविक और नाम का अनुभव हो नहीं पा रहा है। तो नामाभास क्या है वह फिर वो बतलाएंगे, नामाभास, और फिर नाम अपराध की चर्चा होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। कोई टीका टिप्पणी या जिज्ञासा यहाँ पर चर्चा की उस संबंधित हो तो, अन्यथा इस विषय को आज विराम देंगे। और हाँ, 17, अगले 17 तो हो सकता है। 23 है ना, 23 मार्च, 23 24 दोपहर का समय। तो संध्या में तो फिर गौर पूर्णिमा उत्सव प्रारंभ होने वाले हैं। लगभग 21 तारीख से 31 तारीख तक आने वाले, 21 22 है, 10 11 दिन भिन्न भिन्न स्थानों पर गौर पूर्णिमा उत्सव रहेंगे संध्या को। परंतु मध्याह्न के समय यह हमारा सत्र तो हो सकता है। ये बीच में जो मैंने प्यार कुछ लिए हैं, जो हरि, अगर आप अपनी बुक देख रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, उसमें नहीं है। यहाँ तत्व विभ्रम की जो श्लोक है, हृदय दौर्बल्य का जो 4 प्रकार उसका श्लोक दिया गया है, अपराध 4 प्रकार के उसका श्लोक है, असत तृष्णा 4 प्रकार के उसका श्लोक है। ये चारों श्लोक, और तत्पश्चात ये जो मैंने 2 3 प्यार लिए, शायद आप अपनी बुक देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। ये विशेष रूप से श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ भजन रहस्य में उन्होंने अनर्थ की जो व्याख्या की है वहां पर ही दिया गया है। ये अगर किसी के मन में संशय होगा तो उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है। यस, पल्लवी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। थैंक यू प्रभु जी, क्लास के लिए आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन प्रभु जी, वो मैंने ये पूछना था, जो YouTube पे आपका ये रिकॉर्डिंग आता है ना, क्योंकि मैं YouTube की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, मेरा मिस हो जाता है कभी कभी सेशन। उसमें ना बहुत बड़ी बीच बीच में रुक जाता है YouTube पे। तो हम्म। आप प्लीज एक बार इस चीज को देखना कि ऐसा क्यों होता है, या मतलब कभी कभी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होती है उसमें। ये प्लीज आप चेक करना एक बार कि ऐसा क्यों होता है। जी प्रभु जी, थैंक यू। मूलतः ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। मूलतः जो इंटरनेट की समस्या ही हुई है, क्योंकि कई भिन्न भिन्न स्थानों पर कभी रहते तो कहीं कहीं उतना सही इंटरनेट प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उस कारण से कुछ स्ट्रीमिंग में कुछ ऐसे अवरोध आ जाते हैं, तब वो शायद नहीं हो पाया हो। प्रयास रहता है कि इसलिए कई बार सेशन को पोस्टपोन भी किया जाता है कि सही जगह पर वो हो सके, इसलिए शायद लगता है सभी कुछ समझ चुके हैं अच्छी तरह से, इसलिए किसी को प्रश्न यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो हम यहीं पर अभी आज के इस सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।